सभी को जय मसीह की। भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद से अच्छे होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आधा ही विषय पूरा किया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं सुने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का विषय है कि वास्तविक ईसाई धर्म क्या है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। ईसाई धर्म का निर्माण अवतार प्रभु यीशु के प्रकटन और कार्य से हुआ। चूंकि प्रभु यीशु मसीह हैं, उनमें विश्वास करने वाले सभी चर्च ईसाई धर्म से संबंधित हैं। प्रभु यीशु ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे। प्रभु यीशु अब वापस आ गए हैं, अर्थात देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में मसीह हैं। इसलिए जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे मसीह में भी विश्वास करते हैं। वे सभी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ईसाई धर्म से संबंधित हैं। प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर दो अवसरों पर देहधारी परमेश्वर हैं। वे एक परमेश्वर हैं, इसलिए प्रभु यीशु में विश्वास और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास दोनों ईसाई धर्म से संबंधित हैं। स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया समकालीन ईसाई धर्म है। सटीक रूप से कहें तो अंत के दिनों में केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास ही सच्ची ईसाई धर्म से संबंधित है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति अंतिम दिनों के मसीह ने अनुग्रह के युग को समाप्त कर दिया है और राज्य के युग का उद्घाटन किया है। केवल वे ही जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंतिम दिनों के मसीह का अनुसरण करते हैं, वे ही हैं जो मेमने का अनुसरण करते हैं। इसलिए अंतिम दिनों में मसीह के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया अधिक व्यावहारिक ईसाई धर्म है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानेंगे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। 1 पतरस 4:17। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अध्याय 22:14। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु अंत के दिनों के मसीह के अवतरण और काम की वजह से और उसके धार्मिक न्याय और ताड़ना के अधीन अस्तित्व में आई। कलीसिया में उन सभी लोगों का समावेश है जो वास्तव में अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के वचन द्वारा जीते और बचाए जाते हैं। इसे पूरी तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया गया था और व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा मार्गदर्शन और चरवाही की जाती है। इसे किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सभी चुने हुए लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। देहधारी परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर द्वारा पूर्वनियत होता है और उसे परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त और सत्यापित किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने व्यक्तिगत रूप से 12 शिष्यों को चुना और नियुक्त किया था। जो लोग परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाते हैं, वे केवल उसके काम में ही सहयोग करते हैं। वे कभी परमेश्वर के बदले में उसका कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्ट इंसान सत्य से रहित है। वह कभी सत्य व्यक्त नहीं कर सकता।
कलीसिया की स्थापना करने की तो बात ही दूर है। कलीसिया उन लोगों द्वारा स्थापित नहीं की गई थी जो परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। नहीं परमेश्वर के चुने हुए लोग उन पर विश्वास करते हैं या उनका अनुसरण करते हैं। अनुग्रह के युग की कलीसियाओं की स्थापना पौलुस और अन्य प्रेरितों द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि ये प्रभु यीशु के काम के परिणाम थे और इन्हें स्वयं प्रभु यीशु द्वारा स्थापित किया गया था। इसी तरह अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया उन लोगों द्वारा स्थापित नहीं की गई है जिन्हें परमेश्वर द्वारा उपयोग किया गया था, बल्कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काम का परिणाम है। परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाने वाला इंसान मनुष्य का कर्तव्य करते हुए केवल कलीसियाओं का सिंचन, पोषण और उनका मार्गदर्शन करता है। यद्यपि परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंसान द्वारा परमेश्वर के चुने हुए लोगों का मार्गदर्शन, सिंचन और पोषण किया जाता है, तब भी वे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा किसी अन्य को नहीं मानते या किसी अन्य का अनुसरण नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचनों और काम को स्वीकार करते हैं और उनका पालन करते हैं। यह एक तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर के अवतरण और काम की वजह से सभी धार्मिक संप्रदायों में प्रभु के कई सच्चे विश्वासियों ने अंततः परमेश्वर की वाणी सुनी है। देखा है कि प्रभु यीशु पहले ही आ चुका है। परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य कर रहा है और उन सभी ने पुष्टि की है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है और परिणामस्वरूप उन्होंने उसके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है। जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन द्वारा जीते जाते हैं वे उसके नाम के अधीन हो जाते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सभी चुने हुए लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसका अनुसरण, आज्ञा पालन और उसकी आराधना करते हैं। चीन के चुने हुए लोग ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के कार्य का अनुभव किया है, जिन्होंने उसके धार्मिक स्वभाव को समझा, उसका प्रताप और क्रोध देखा। इसलिए वे पूरी तरह से परमेश्वर के वचन द्वारा जीते जा चुके हैं और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दंडवत हो गए हैं। वे परमेश्वर के वचन के न्याय और ताड़ना को मानने और स्वीकार करने के इच्छुक हैं। उन्होंने सचमुच प्रायश्चित किया है और वे बदल चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर लिया है। व्यक्तिगत समझ। इन वचनों से हमें पता चलता है कि ईसाई धर्म की सटीक परिभाषा वह संप्रदाय है जो देहधारी मसीह में विश्वास करता है। वे न केवल परमेश्वर की आत्मा में विश्वास करते हैं बल्कि शारीरिक मसीह में भी विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पहले अवतार हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर दूसरे अवतार हैं। वे एक ही आत्मा के हैं, लेकिन अलग अलग युगों में वे अलग अलग कार्य करते हैं। उनके अलग अलग शरीर होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जब प्रभु यीशु प्रकट हुए और कार्य किया, क्योंकि उन्होंने उनका कार्य देखा, तो कुछ लोग उनका अनुसरण करने के इच्छुक थे। इसने धीरे धीरे ईसाई धर्म का गठन किया। अब जब परमेश्वर फिर से देहधारी हो गए हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन गए हैं, तो हर कोई इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने उनका कार्य देखा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर केवल जब वह सत्य व्यक्त करेगा तभी वह उसका अनुसरण करने को तैयार होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का गठन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति और कार्य के कारण हुआ है। कुछ लोगों ने पहचाना कि वह लौटे हुए प्रभु यीशु थे। उन्होंने जो सत्य व्यक्त किया उससे वे जीत गए और उनका अनुसरण करने के इच्छुक थे। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया निर्मित किया गया था। जहाँ परमेश्वर का कार्य और नेतृत्व है, वहाँ पवित्र आत्मा का कार्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलीसिया स्वयं परमेश्वर द्वारा स्थापित और नेतृत्व किया गया कलीसिया है, और इसका नेतृत्व भी स्वयं परमेश्वर द्वारा किया जाता है। परमेश्वर के वचन जो हम खाते और पीते हैं, जब हम चीजों का सामना करते हैं तो वह रास्ता जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, और जब हम गलतियां करते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना और न्याय, ये सभी चीजें हैं जो वास्तव में हमारे साथ घटित होती हैं और हम सभी उन्हें महसूस कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में चर्च जीवन में रहते हुए परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने के माध्यम से हमने धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में अपनी समझ को गहरा कर लिया है और लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की प्रबंधन योजना के बारे में और अधिक समझ प्राप्त कर ली है। ये सभी अन्य धर्मों में सीखे गए हैं। हमने परमेश्वर से कुछ ताड़ना और न्याय का भी अनुभव किया है। परमेश्वर के वचन हमारे भ्रष्टाचार को प्रकट करते हैं, जिससे हमें अपना भ्रष्टाचार और अभाव देखने को मिलता है। हमें परमेश्वर के वचनों में बदलने का एक व्यावहारिक तरीका मिल गया है। कुछ भाइयों और बहनों ने अधिक अनुभव किया है, वहाँ है जीवन स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुए हैं और कई सुंदर गवाही दिए गए हैं। ये जीवन बदलने वाले अनुभवों के प्रमाण हैं जो अन्य धार्मिक स्थानों में कभी नहीं सुने गए। यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलीसिया पवित्र आत्मा के कार्य वाला एक कलीसिया है, और यह परमेश्वर का सच्चा कलीसिया है जो सामान्य धार्मिक समूहों से अलग है। अगला वीडियो का विषय रहेगा कि सभी राष्ट्र के धर्म आएंगे और एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास करेंगे। आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि जो भी वचन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमीन।